आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स देखेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, राइट। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स डेवलप होती थी ट्रोबोप्लास्ट से, राइट, और इनर सेल मैस से हमने डिस्कस किया था। एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप होता है, राइट। सारी जो लेयर्स थी, एंडोडर्म, मेसोडर्म, वो सारी इनर सेल मैस से बनी थी। और जो ट्रोबोप्लास्ट से है, ट्रोबोप्लास्ट से आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती हैं। ट्रोबोप्लास्ट सेल्स कौन से होते थे? जो बॉर्डर पे होते थे, राइट, इफ यू रिमेंबर। कुछ इस तरह का डायग्राम होता था, जस्ट क्विकली रिवाइज। अगर इस तरह का था आपका, ये सारे क्या होते थे? ये होता था इनर सेल मैस, राइट, और ये होते थे ट्रोबोप्लास्ट सेल्स, राइट। यहां से आपका एम्ब्रियो प्रॉपर बनेगा और यहां से आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती हैं, जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। नाउ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की जरूरत क्या है? सबसे पहली चीज, व्हाट इज द नीड फॉर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स? देखिए क्या होता है, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेस हो गई, वहां पे जो एम्ब्रियो होता है उनका, दैट इज प्रोटेक्टेड बाय वाटर। उनके चारों तरफ पानी है, राइट। पानी उन्हें प्रोटेक्ट करता है। इट हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज एंड इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट, राइट, इन एक्वाटिक एनिमल्स। लेकिन इन लैंड एनिमल्स लाइक अस, इन रेप्टाइल्स, इन ह्यूमंस, मैमल्स, राइट, उनमें जो ये वाटर का फंक्शन है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स करती है, राइट। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती हैं और उसको न्यूरिश करती हैं। मेनली इसका फंक्शन यही होता है, इट प्रोटेक्ट्स एंड nourishes your embryo, राइट। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, और ये कहां से बनती हैं? ट्रोबोप्लास्ट से। डेवलप फ्रॉम ट्रोबोप्लास्ट, राइट। अब देखिए कितनी तरह की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। सबसे पहली चीज आपको पता होगा, एक हमने लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर्स में हमें प्लेसेंटा पढ़ा है, राइट। और प्लेसेंटा का काम क्या होता है? प्लेसेंटा सब कुछ मदर से फीटस तक पहुंचाता है और फीटस से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो मदर तक आते हैं और मदर के ऑर्गन से बाहर चले जाते हैं, राइट। अब जो ये प्लेसेंटा होता है ये एम्ब्रियो से पहले बनता है, क्योंकि एम्ब्रियो प्लेसेंटा पे ही हेविली डिपेंडेंट होता है। और जो आपका प्लेसेंटा है ये भी एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से ही बनता है, जिसे हम कॉर्नियन बोलते हैं, राइट। ये ध्यान में रखना। नाउ फीटल मेम्ब्रेन्स, राइट, कितनी तरह की होती हैं? 4 टाइप्स। देखिए सबसे पहली फीटल मेम्ब्रेन है योक सैक, राइट। फिर है आपकी एमनियन, इन सबको हम अभी डिटेल में देखेंगे, राइट। फिर है इसके बाद एलेंटॉइस, फिर है आपकी कॉर्नियन। ये आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, राइट। अब देखिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोन, सबसे पहले हम योक सैक देखते हैं, राइट। योक सैक देखिए, अगर इस तरह का कोई, इस तरह से मान लिया जाता है एम्ब्रियो है, राइट। इसके अब चारों तरफ हम देखेंगे किस तरह से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती हैं, राइट। सबसे पहले योक सैक जो है, योक सैक ऐसे नीचे होता है, राइट। योक सैक एम्ब्रियो के नीचे होता है, योक सैक, राइट। मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखता जाता हूं। योक सैक, सबसे पहली चीज, इट इज बिलो एम्ब्रियो, राइट। इस तरह से ये एम्ब्रियो के नीचे होता है, राइट। और इसका जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन इसका होता है, इट इज अ साइट। मेन फंक्शन जो होता है योक सैक का, ये इट इज अ साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। फीटस के जो ब्लड सेल्स होते हैं वो योक सैक में बनते हैं, ब्लड सेल फॉर्मेशन। ब्लड सेल्स योक सैक में बनते हैं अंटिल 6th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 6th वीक तक। उसके बाद जॉब ऑफ दिस योक सैक, right? Job of blood formation, blood cell formation will be taken over by liver. Liver जब बन जाएगा then liver will start forming your blood cells,
right? Until 6th week, yolk sac will form blood cells. After that, after 6th week, this would be taken over by liver, right? And after that would be taken over by liver, राइट? जब लिवर डेवलप हो जाएगा तो लिवर के पास चली जाएगी ये जॉब, राइट? और इसकी जो वॉल होती है, राइट, इसकी जो वॉल होगी, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रोबोब्लास्ट, राइट, एंड योर ट्रोबोप्लास्ट एंड एंडोडर्म, राइट? ये दो तरह के आपको बुक में दिखाई देंगे, प्राइमरी योक सैक। प्राइमरी योक सैक शुरू में होता है व्हेन इट्स वॉल कंसिस्ट ऑफ ट्रोबोब्लास्ट एंड एंडोडर्म। इसकी यहां पे इसकी जो वॉल होगी, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रोबोब्लास्ट प्लस एंडोडर्म, राइट? फिर लेटर ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी योक सैक, जब इसकी वॉल में चेंज आएगा, राइट? सेकेंडरी योक सैक, जब इसकी वॉल विल कंसिस्ट ऑफ एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, राइट? लेटर वॉल ऑफ योक सैक विल कंसिस्ट ऑफ एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, राइट? तब हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी योक सैक। आई होप दिस मच इज क्लियर। ये तो हो गया आपका योक सैक के बारे में, राइट? और योक सैक कहां होता है? ये एम्ब्रियो है, इसके नीचे, राइट? सबसे पहला पॉइंट, इट डेवलप्स बिलो एम्ब्रियो। फंक्शन क्या है इसका? इट इज अ साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन अंटिल 6th वीक तक। आफ्टर दैट इट वुड बी टेकन ओवर बाय लिवर। प्राइमरी योक सैक इसकी वॉल पे है, जब इसकी वॉल शुरू में इसकी वॉल विल कंसिस्ट ऑफ ट्रोबोब्लास्ट एंड एंडोडर्म, तब हम इसको बोलते हैं प्राइमरी योक सैक। लेटर इट विल फॉर्म सेकेंडरी योक सैक व्हेन इट्स वॉल विल कंसिस्ट ऑफ एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एंडोडर्म मेसोडर्म ये क्या है? ये हमने गैस्ट्रुलेशन में पढ़ा था, जब इनर सेल मैस अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होता है, ये एक लेयर है, राइट? ये लेयर्स हैं जो हमने गैस्ट्रुलेशन में पढ़ी थी। गैस्ट्रोला कंसिस्ट ऑफ दीज 3 लेयर्स, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, जिनसे एम्ब्रियो की या फीटस की बाकी सारी ऑर्गन्स बनती हैं, राइट? जस्ट टू रिवाइज। इसके बाद जो आपकी लेयर आती है वो है आपकी एमनियन। देखिए ये डेवलप हुई थी नीचे, राइट? और जो आपकी ये वाली लेयर है जो एमनियन है, इट डेवलप्स अबव द एम्ब्रियो, राइट? और एमनियन का सबसे इंपॉर्टेंट ये काफी इंपॉर्टेंट लेयर है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो, राइट, फ्रॉम डेसिकेशन। कोई भी चोट लगना या किसी भी चीज से एमनियन ही एम्ब्रियो को बचाती है, राइट? और इसमें होता क्या है, देखिए ये ऐसे चारों तरफ डेवलप हो जाती है बाहर की तरफ, ऐसे एमनियन, राइट? अब देखिए एमनियन जो है ना, एमनियन में ये पूरी एक कैविटी होती है। एमनियन और एम्ब्रियो ये इसके बीच में ये खाली जगह है, ये कैविटी है, इसको हम बोलते हैं एमनियोनिक कैविटी, राइट? और इसमें एक फ्लूइड होता है, राइट? इस कैविटी में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। कैविटी कंसिस्ट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, राइट? अब ये जो एम्ब्रियो है ना आपका, ये एम्ब्रियो इसी एमनियोटिक फ्लूइड में सस्पेंडेड रहता है वाया द अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी में ये ग्रो होता है, राइट? और इसी में जब ये ग्रो होता है, ये इजीली मूव भी कर सकता है क्योंकि ये फ्लूइड में है। अब कोई भी चीज फ्लूइड में होती है वो इजीली मूव कर सकती है, राइट? और इसी में ये ग्रो होता जाता है। और जो फ्लूइड है ये बेसिकली कहाँ से डिराइव होता है? ये फीटल किडनी और ब्लैडर से डिराइव होता है, राइट? जो फीटल किडनी और ब्लैडर से डिराइव हो रहा है तो बेसिकली ये फीटल यूरिन है, राइट? जो हर 24 घंटे बाद रिप्लेस होता है, रिफ्रेश होता है, राइट? सो इस कंसिस्ट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से आया है?
derived from fetal kidney and bladder, right? So basically ये क्या है, this is your fetal urine, right, and is replaced every 24 hours. ये लिख लेना. Now your embryo, लिख देता हूं, embryo is suspended in amniotic fluid via umbilical cord. राइट, एमनियोटिक फ्लूइड सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये याद रखना. और एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, इट कुशन्स द एम्ब्रियो, राइट. देखिए एमनियोटिक फ्लूइड का काम होता है इट कुशन्स द एम्ब्रियो, राइट, ये सब लिख लेना. सेकंड, कोई भी चोट लगने से ये एम्ब्रियो को बचाता है. जैसे अगर मदर को कोई झटका लगता है, लेकिन ये फ्लूइड की वजह से जो झटके का असर होता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड वहां तक जाने से उसको रोक लेता है, राइट. सो इट prevents the desiccation of embryo basically, right. और इसके कुछ और functions हैं. अगर कोई शॉक कोई झटका लगता है, it act as a shock absorber, right, it act as a shock absorber and it allows the development to proceed unhampered by the force of gravity. अब fluid में है, वहां पे force of gravity कम होती है, right. So जो एम्ब्रियो जो है यहाँ पे ग्रो होता है इजीली विदाउट गेटिंग हैम्पर्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसलिए इसको बोलते हैं ऐसा, राइट. एंड इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है इन चीज़ों के बारे में, राइट. सो विल कम टू नेक्स्ट नाउ, एलेंटॉइस. नेक्स्ट लेयर इज योर एलेंटॉइस. सॉरी, नेक्स्ट योर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज योर एलेंटॉइस. एलेंटॉइस भी ऐसी छोटी सी मेम्ब्रेन ही होती है, इसको हम ऐसे कर देते हैं. ये भी छोटा सा सैक ही होता है, ये भी जो योक सैक के साथ होता है, प्राइमरी योक सैक के साथ होता है, और ये एम्ब्रियोनिक गट से निकलता है, राइट. इट इज, देखिए यहां पे लिख देता हूं, इट इज नियर योक सैक comes out from embryonic gut, right, it comes out from embryonic gut. और ये छोटा ही रहता है, ये बड़ा नहीं होता है, राइट. और इसमें बेसिकली जो अम्बिलिकल, ये जो आपका एम्ब्रियो है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड से इसमें सस्पेंडेड रहता है, और अम्बिलिकल कॉर्ड की जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, राइट, वो सब एलेंटॉइस से ही बनती है, राइट. सो बेसिकली योर एलेंटॉइस फॉर्म्स अम्बिलिकल आर्टरीज एंड वेन्स, राइट. ये इसका फंक्शन है. आई विल राइट इट डाउन. सो बेसिकली इन एलेंटॉइस, यही लिख देता हूं इसका, एलेंटॉइस का, इट फॉर्म्स अम्बिलिकल arteries and veins. I hope this much is clear. Right? अब देखिए, ये मैंने कहा आपको ये ग्रो नहीं होती है, राइट. ये ग्रो नहीं होती है, लेकिन इसमें से जो ब्लड वेसल्स आर्टरीज होती हैं, ये ग्रो होकर के एक और लेयर होती है इसके चारों तरफ, कॉर्नियन, उस तक पहुंच जाती है, राइट. और यहाँ से जो एलेंटॉइस से जो ब्लड वेसल्स निकलती हैं, वही कॉर्नियन को वेस्क्युलराइज करती है, राइट. सो आई होप दिस मच इज क्लियर. और इसका भी फंक्शन होता है टू फॉर्म ब्लड सेल्स. इट ऑल्सो फॉर्म्स ब्लड सेल्स. जैसे ये ब्लड सेल्स बनाता था योग साथ, it also forms blood cells and it consists of endoderm and your mesoderm, right. It consists of endoderm inside, right. अंदर की तरफ एंडोडर्म, ये देखिए ऐसे करके होता है, ये अंदर की तरफ होता है
एंडोडर्म और बाहर वाला होता है मेसोडर्म, राइट। दोनों मिलके बनाते हैं आपका एलेंटॉइस। ऐसे ही जो आपका ये योक सैक जो था, योक सैक इनसाइड मेसोडर्म था, राइट, और आउटसाइड एंडोडर्म था, राइट। दोनों मिलके योक सैक बनाते हैं, राइट। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपके पास, इतना ही है, राइट। अब एक और मेम्ब्रेन है, आई जस्ट रब दिस, कॉर्नियन, जो पूरी तरीके से एम्ब्रियो को सराउंड करती है, पूरी बाहर होती है। आप ये नोट्स बना लीजिए, आई रब ऑन दिस। कॉर्नियन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इट फॉर्म्स प्लेसेंटा। Corneon, right? Corneon, it completely surrounds embryo, right? इस तरह से ये पूरी तरीके से कॉर्नियन सराउंड करती है एम्ब्रियो को एंड प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो, राइट। इट कंप्लीटली surrounds the embryo, right, and it consists of troboblast. It consists of, क्योंकि सारी membranes troboblast से बनती हैं, it consists of troboblast outside. ऐसी लेयर होती है, बाहर troboblast और अंदर mesoderm. Troboblast outside and mesoderm inside. इस तरह की इसकी वॉल होती है, राइट। यू कैन टेक इट लाइक दैट। सो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, इट सराउंड्स द एम्ब्रियो, इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो एंड फॉर्म्स प्लेसेंटा, इंपॉर्टेंट, इट फॉर्म्स प्लेसेंटा। आई होप ये सब क्लियर है आपको, 4 की 4 लेयर्स, राइट। इनका फंक्शन क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल में वाटर का फंक्शन होता है वो फंक्शन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ह्यूमंस में परफॉर्म करती हैं, राइट। योक सैक है जहां पे मेनली आपका ब्लड सेल्स बनते हैं 6th वीक तक, उसके बाद दिस जॉब इज टेकन ओवर बाय लिवर, ठीक। इसके बाद हमने एलेंटॉइस देखी थी, इसके बाद हमने देखी थी योक सैक, राइट। योक सैक तो छोटी थी, उसके बाद हमने देखी थी एमनियन। एमनियन में एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें आपका जो एम्ब्रियो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू सस्पेंडेड रहता है, राइट। और जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये कहाँ से आता है, फ्रॉम फीटल किडनी एंड ब्लैडर, सो बेसिकली इट इज फीटल यूरिन, राइट। एंड देन इज योर एलेंटॉइस। एलेंटॉइस की हमने बात कर ली थी, राइट। एलेंटॉइस भी ये छोटी होती है, विच कंसिस्ट ऑफ मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट। और एलेंटॉइन में भी ब्लड सेल्स बनते हैं, राइट। एलेंटॉइन का भी फंक्शन होता है दैट इट फॉर्म्स ब्लड सेल्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। फिर उसके बाद हमने देखा था कॉर्नियन। कॉर्नियन कंप्लीटली सराउंड कर लेती है एम्ब्रियो को, राइट, एंड इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो एंड इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट फॉर्म्स प्लेसेंटा, right? I hope all this is clear. Thanks.